जिस स्कूल में मैंने 12th पास की थी उसी में मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई। और मैं ज्वाइन करने के लिए जिस दिन गई, वहां पर मेरे टीचर्स थे, बड़े खुश हुए। उन्होंने पूछा कि बेटा आप कोई सर्टिफिकेट लेने आए हैं? मैंने कहा नहीं सर, मैं ज्वाइन करने आई हूँ। दिल्ली का टॉप बच्चा, रिसेटलमेंट कॉलोनी में से एक बच्चे ने मेरे टाइम में दिल्ली टॉप किया था ह्यूमैनिटीज में। दीक्षा लड़की थी, 97.6% उसके मार्क्स आए। तो बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि हमारे आप जैसे घरों में तो बच्चों को पढ़ाने के लिए सारी फैसिलिटी होती हैं। हम खुद पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे पढ़ने में स्कूल भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में और उन बच्चों का घर का वातावरण, अपनी सोच हमें सकारात्मक रखनी चाहिए। हम किसी भी चीज से निराश ना हो। देखिए, एक दिन में किसी को भी सफलता नहीं मिलती है। सफलता में धैर्य रखना सबसे बड़ी बात है। नमस्कार। मेरा नाम सुशील ग्रोवर है और वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको जिस महिला से मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी सारी ख्यातियां प्राप्त की हैं। उनकी अगर मैं ख्यातियां आपको गिनवाने लगूं तो बहुत सारा समय निकल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ख्यातियां मैं ज़रूर आपको बताऊंगा उनके बारे में। इन्होंने शिक्षा जगत में विभिन्न पदों पर कार्य करने में अपने 40 वर्ष का समय लगाया। 40 वर्षों से ये शिक्षा जगत में कार्य कर रही हैं और इन्होंने अपना करियर जो है शिक्षा अधिकारी के रूप में स्टार्ट किया और इसमें फिर इन्होंने प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल के रूप में और फिर डेप्यूटी एजुकेशन डायरेक्टर के रूप में इन्होंने जो है रिटायर हुए ये। और इनकी जो खूबियां जो हैं बहुत सारी, देश विदेश में इन्होंने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम अटेंड भी किए हैं और साथ में प्रशिक्षण दिया भी है। इन्होंने काफी पुरस्कार भी जीते हैं और वो पुरस्कार पुरस्कार कम से कम नहीं, मैं कहूँ तो 15-20 पुरस्कार तो हैं ही हैं, लेकिन मैं कुछ एक पुरस्कारों का यहाँ पे जिक्र जरूर करूंगा। जैसे कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ग्रामीण स्वाभिमान पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार, राष्ट्रीय विश्व मानव अधिकार पुरस्कार, सर्वोत्तम शिक्षिका और सर्वोत्तम प्रधानाचार्य का पुरस्कार और दिल्ली राज्य पुरस्कार। और आप पत्र पत्रिकाओं में भी अपना लेखन कार्य करती रहती हैं। और आज आपको मिलवाते हैं डॉक्टर प्रकाशी छिल्लर से। तो प्रकाशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन में। नमस्कार सभी को। शुभ दोपहर। आप सबका दिन शुभ हो। शरद ऋतु के इस त्योहारीय मौसम में आप सबको मैं हृदय की पुष्पमालाओं से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आप सबका जीवन सदैव कुशलमय रहे, प्रभु से मेरी यही कामना है। मेरा सौभाग्य है, मेरे समक्ष आज एक ऐसी महान हस्ती हैं जिनका शब्दों में प्रतिभा का मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगी। कुछ थोड़ी सी बातें हैं डॉक्टर सुशील ग्रोवर जी, जो इस कार्यक्रम के संचालक भी हैं, मार्गदर्शक हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ये एक लीडरशिप कोच हैं। व्यवहारिकता, इमोशनल इंटेलिजेंसी, होलिस्टिक अप्रोच, रिलेशनशिप एंड फाइनेंसेस जैसे क्षेत्रों में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण और मजबूत पकड़ बनाकर रखी है। इनका मुख्य उद्देश्य है समाज सुधार व संबंधों में प्रगाढ़ता लाना। आधुनिक युग की मुख्य समस्या है आजकल, जो युवा वर्ग में विशेषकर फैली हुई है, वैवाहिक मतभेद। बहुत ही अच्छे ढंग से ये उसमें मध्यस्थता का काम करते हैं और बहुत सारे रिश्ते बनाए हैं इन्होंने, बहुत सारे परिवारों को जोड़ा है। इसके लिए मैं विशेष रूप से इनको साधुवाद देती हूँ। इनका यूट्यूब चैनल है दैट फिल्मी प्रोफेसर के नाम से, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल उसमें ये सिखाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और सबसे बड़ी बात, ये लेखक भी हैं। बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख आते हैं। और इनकी पुस्तक है टॉक टू विन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। और हिंदी अनुवाद भी है उसका, संवाद की सफलता। बहुत ही आकर्षक नाम है सर, क्योंकि आजकल संवादहीनता
समाज में सबसे बड़ी एक समस्या बन गई है। और ये जो पुस्तक है इनकी, ये जीने की कला सिखाती है। ऐसे जीवन सूत्र हैं जिनको हम सबको पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए। तो ये इनका एक छोटा सा परिचय है जो कि जीवन में परिवर्तन ला सकता है और सफलता का सूचक है। बहुत आज के बहुत इस धन्यवाद कार्यक्रम को डॉक्टर स्टार्ट करते हैं। प्रकाशी जी। आपने आज का, हम दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का जो हमारा विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो विषय भी बहुत ही आज का, मैं कहूंगा कि आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास बढ़ाने के आसान तरीके, सफलता का आधार। यानी कि अगर आपका आत्मविश्वास अगर आप में है तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो डॉक्टर प्रकाश जी, आपसे शुरू करने से पहले, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने एज ए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली सरकार में जो है आप रिटायर हुई, तो इस लेवल पर पहुंचने तक महिला होने के नाते कुछ एक आप घटनाएं अपने जीवन की बताइए, बचपन से लेके आज तक की, जो आपको लगता है कि उन घटनाओं ने आपको मदद की है कि आप इस लेवल पे पहुंच सकी, और या जो चैलेंजेस आपकी जिंदगी में आए जिनको आपने ओवरकम करके इस लेवल पे आज की डेट में पहुंचे। धन्यवाद सर। आत्मविश्वास शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। आत्मविश्वास, जिसका मीनिंग साधारण रूप से सबको पता है कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट। लेकिन वो आता कहाँ से है? सबसे पहले स्व की प्रक्रिया, जो अपने ऊपर हम विश्वास करें, आई कैन डू। बस मैंने जिंदगी में सर सबसे बड़ी यही चीज रखी है कि मैं, कोई भी काम होता है उसको चुनौती के रूप में लेती हूँ कि ये मुझे करना है। बड़े साधारण परिवार से हूं मैं। मेरे पिताजी आर्मी में थे, लेकिन वो 4-5 साल ही उन्होंने जॉब की थी। उसके बाद वो बीमार हो गए थे और कंपल्सरी रिटायरमेंट पे आ गए थे। मेरी माताजी एक साधारण गृहिणी थी, बहुत काम करती थी। जमींदार परिवार था, बहुत खेती बाड़ी थी, तो बहुत काम किया है मेरे परिवार में। हम बहन भाई सारे पढ़े लिखे हैं सारे। बड़े भैया ने बहुत काम किया, हायर सेकेंडरी पास करके उन्होंने आईटीआई की। लेकिन हमारे पास जमीनें काफी थी, उन्होंने माँ के साथ खेती का काम संभाला। भैया सारे मेरे अच्छे ऑफिसर रहे, एक्सीएन रहे हैं, एक वो रिटायर हो गए हैं, एक जीएम रहे हैं पीएनबी में, वो रिटायर हो गए हैं। छोटे भैया सब इंस्पेक्टर हैं, मेरे से बड़ी बहनें हैं दोनों, वो एचएम रही हैं, दोनों रिटायर हो गए हैं। छोटी बहन लॉयर है। और मेरी ससुराल पक्ष भी बहुत अच्छा रहा है। उसमें मेरे फादर इन लॉ भी पुलिस में, डिपार्टमेंट में थे। 4 भाई हैं ये, और सभी पहले पुलिस में थे। मेरे हस्बैंड ने वीआरएस लेकर अपना काम संभाला यहाँ पर, गुड़गांव में प्रॉपर्टी का हमारा काम है। सिस्टर इन लॉ भी मेरी टीचर हैं, रही हैं। तो अच्छी फैमिली रही है। प्रभु की कृपा से बच्चे, मेरे 2 बेटे हैं मेरे पास, दोनों विवाहित हैं। बड़ा बेटा एयर इंडिया में पायलट है, सीनियर पायलट। और बहू जो है बड़े वाली, वो फैशन डिजाइनर है। छोटा बेटा और बहू दोनों डॉक्टर हैं। ये साधारण परिवार है। मेरी शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल की रही है, और गवर्नमेंट स्कूल भी गांव में। मैं नाना नानी के पास रहती थी, कुतुबगढ़ में, दिल्ली में। और स्कूल भी हमारे, कहते हैं कि वो चौपाल में पढ़ते थे हम उस टाइम। और फिर हमारा टेंट लगे होते थे। वो स्कूल हमारा सेकेंडरी स्कूल बना था जब हम 8th में थे। तो उस स्कूल में पढ़ाई करके जब टीचर्स को मैं देखती थी, तो मेरे मन में उस टाइम, तो छोटे थे, यही लगता था कि मुझे टीचर बनना है। और घर में बच्चे गुड्डे गुड़िया खेलते हैं, मैं अपने पड़ोस की जो बच्चे होते थे, मैं नाना नानी के पास रहती थी, किसी के घर ज्यादा नहीं जाते थे। मेरे घर, मेरा काफी बड़ा घर था, मैं और मेरे से बड़ा भाई हम वहां रहते थे। तो नानी कहती थी यहीं खेल लेंगे छुट्टी वाले दिन। मैं टीचर बनती थी हर समय, और वो बच्चे, और उनको उस टाइम जैसे हमारे टीचर पढ़ाते थे, नानी ही बताती थी, मैं तो बहुत छोटी थी, कि बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे टीचर ही खड़ी है। उसके बाद सर जैसे जैसे बड़े होते गए, देखते थे अपने चारों तरफ। मैं जिस स्कूल में मैंने 12th पास की थी, उसी में मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई। और मैं ज्वाइन करने के लिए जिस दिन गई,
वहां पर मेरे टीचर्स थे, बड़े खुश हुए। उन्होंने पूछा कि बेटा आप कोई सर्टिफिकेट लेने आए हैं? मैंने कहा नहीं सर, मैं ज्वाइन करने आई हूँ। क्योंकि 4 साल बाद ही मैंने ज्वाइन किया, एकदम बीए बीएड के बाद ही, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टीजीटी में सिलेक्शन हो गया था। और मुझे लगता है मेरे गुरुजी जो थे, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था वो सब क्लासेस में लेके गए थे। लोकल स्कूल था हमारा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरियापुर कला। और कहते हैं कि ये देखो हमारी प्रकाश बेटी को, ये कितना अच्छा इनका जीवन है, इन्होंने कितनी पढ़ाई की है, ये आज हमारे बराबर में आकर बैठ गई हैं और ये हमारे सिर पर बैठेंगी, ये प्रिंसिपल बनेंगी। उनके वो शब्द मैं कभी नहीं भूलती। हमारे एक आर्या सर थे, एक वालिया सर थे, इंग्लिश पीजीटी और हिंदी पीजीटी। अब वो धुन तो सवार पढ़ाई की स्टार्टिंग से ही थी मुझे, धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते गए और प्रिंसिपल्स को देखती थी तो मन में ये आता था कि मुझे भी बनना है ये। मैंने यूपीएससी का नाम कभी नहीं सुना था। पढ़ाई करते रहे, क्योंकि मैंने तो बीए बीएड के बाद ज्वाइन कर लिया था, फिर एमए किया मैंने, साहित्य रत्न किया, और उसके बाद फिर मैंने पीएचडी किया। यूपीएससी के फॉर्म निकले, हमने भर दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सर मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। तो ये उन गुरुजी जो मेरे रहे हैं, उनका आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा, आप सभी जैसे लोगों की विशेष थी। और ये आत्मविश्वास की हम बात करें तो आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। ऐसे लिखते रहते थे बैठे, कुछ ना कुछ बच्चों को पढ़ाती थी, अपने बच्चों के साथ उनका होमवर्क करवाते हुए, छोटे बच्चे थे तो उस टाइम भी कुछ ना कुछ ऐसे लिखना। और दिमाग में ये चलता था कि जब सब कुछ सब व्यक्ति कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और मैंने पढ़ाई भी की, छोटे बच्चे थे उनका भी पालन पोषण, और जॉब भी की। उस टाइम कोई हेल्पिंग हैंड ऐसा नहीं होता, आजकल तो क्रैचेस हैं और आयाज मिल जाती हैं, लेकिन सारा काम अपने आप ही करना। हस्बैंड का सहयोग रहता था, अपना मिलजुल के इस मुकाम तक पहुंचे। और जॉब करने का जो मेरा एरिया रहा है वो कुछ ऐसा रहा है कि मैं ये सोचती थी पहले दिन से ही कि परमात्मा ने मुझे एक शक्ति दी है, उसका मैं सदुपयोग कैसे करूं। बच्चों के बीच में उतर जाना बस, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, कौन टीचर पढ़ाई कर रही है, कौन क्लास में पढ़ा रही है या पीरियड अपने छोड़ रही है, अपने पीरियड में अपना काम करना। एक मैं अपने जीवन की और घटना बताती हूँ। जब मैं पीजीटी थी लेक्चरर, तो मेरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, उसमें मेरी प्रिंसिपल ने वीआरएस ले लिया और वाइस प्रिंसिपल डेपुटेशन पे दूसरे स्कूल में चली गई। 150 टीचर्स का स्टाफ था और 4000 बच्चे थे सर। रिसेटलमेंट कॉलोनी थी हमारे यहाँ पर नांगलोई में। मैंने 1 साल तक स्कूल को संभाला। 4 मेरी क्लासेज होती थी, 11th और 12th, उनको मैं जरूर पढ़ा के आती थी कि मेरा मेन काम पढ़ाई करवाना है बच्चों का। और फिर ऑफिशियल वर्क, हमारे डिप्टी डायरेक्टर विजिट पर आए, तब तक तो हमें ये भी नहीं पता, ये था कि ऑफिसर आए हुए हैं ऑफिसर। उन्होंने पूछा कि बेटा आपने किसी अवार्ड के लिए कभी अप्लाई किया? मैंने कहा सर नहीं, मुझे पता ही नहीं है। उन्होंने स्पेशल रिकमेंडेशन पर मुझे इंदिरा अवार्ड दिलवाया और राज्य पुरस्कार, स्टेट अवार्ड, जो हमारा दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा होता है। उन्होंने कहा आप अपनी फाइल भेजिए। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता कैसे फाइल बनती है। कहते कि आप किसी तरह बनाओ। और कुछ गॉड ग्रेस ऐसी थी कि अपने आप पटरी पर चलती गई रेलगाड़ी और इस मुकाम तक पहुंची। तो और यही मैंने अपने टीचर्स के साथ भी किया सर कि मैं फिर प्रिंसिपल बनकर आई। और हर साल मैंने अपने टीचर्स की जो योग्यताएं थी उनको देखा, अपने बच्चों को निखारा। हर एक कंपटीशन में भाग लेते थे मेरे बच्चे। मैं ऑफिस में बुलाकर उनकी रिवीजन जरूर देखती थी कि क्या किया है। इससे टीचर्स को भी एक मैसेज मिलता था कि मैम देखेंगी तो और अच्छा करवाते थे। कोई भी सब्जेक्ट होता था, मैं कहती थी कि लिख के लेके आओ, नहीं कर सकते मेरे पास आ जाओ, मैं अपना टाइम दूंगी। बच्चों में भी ये होता था, प्रिंसिपल मैम सुनेंगी। हमारे चाहे संगीत के प्रोग्राम होते थे, डांस की टीचर कहती मैम एक बार आप आ जाइए संगीत रूम में, उससे बच्चों को बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और सबसे बड़ी बात, मॉर्निंग असेंबली में मैं जरूर जाती थी सर। आधा स्कूल तभी सेट हो जाता था, मॉर्निंग असेंबली में जाकर जो भी एक्टिविटीज होती थी, सारे प्रेयर, राष्ट्रीय गान, पीटी, योगा, जो भी कुछ, उसके बाद मैं 2 मिनट बच्चों से बात करती थी। और फिर टीचर्स का भी डे बाय डे या बच्चों से 2 से 5 मिनट का एक हम स्पीच का अपना प्रोग्राम रखते थे।
फिर पूरे स्कूल का एक राउंड लेना। नर्सरी से 12th तक का था, मैं प्राइमरी के बच्चों को जरूर देख कर आती थी। नहीं तो मोस्टली ये होता है कि 10th 12th पर बोर्ड की क्लासेस पर ध्यान दें, नहीं छोटे बच्चों पर हम। और मेरे बच्चे इतने मेहनती थे, मेंटल मैथ होता है हमारे स्कूल में, उनको ऐसी आदत पड़ गई थी कि करना है हमें। मैं एक दिन गई तो प्रेयर में हम उन छोटे बच्चों को जो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, तो उनको कुछ दिन के लिए प्रेयर में नहीं भेजते कि तैयारी कर लें। मैंने देखा 5th क्लास की लड़की 4th क्लास की लड़की को लेकर अपने आप तैयारी करवाने लग रही थी। उस दिन उसकी टीचर नहीं आई थी। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल है। मैं बच्चों को ये कहती थी कि स्टेज पर हर बच्चे को बोलना है, कुछ भी बोले, वो अपने घर की कोई बात कहे, अपने मम्मी से रिलेटेड, अपने बहन भाइयों से, पापा से, अपनी पढ़ाई से। और सबके लिए खुले द्वार थे, मेरे ऑफिस में कोई भी बच्चा आ सकता है किसी भी काम के लिए। तो इस तरह से मैंने बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए देखा है। और दिल्ली का टॉप बच्चा, रिसेटलमेंट कॉलोनी में से एक बच्चे ने मेरे टाइम में दिल्ली टॉप किया था ह्यूमैनिटीज में। दीक्षा लड़की थी, 97.6% उसके मार्क्स आए। तो बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि हमारे आप जैसे घरों में तो बच्चों को पढ़ाने के लिए सारी फैसिलिटी होती हैं। हम खुद पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे पढ़ने में स्कूल भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में और उन बच्चों का घर का वातावरण। तो प्रकाशी जी, ये बहुत सारी चीजें जो है आपसे चर्चा करके तो लग रहा है कि आपका बचपन से ही आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था, कि जिससे आपकी नानी भी ये बोलती थी कि हाँ जी बिल्कुल टीचर ही लग रही है। फिर जैसे हाँ कि जी। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जो टीजीटी में टीचर भी लग गई, 4 साल में गैप मिलते ही आपको जॉब भी मिल गई, उसके बाद आप यूपीएससी में भी सेलेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गई। तो ये हाँ लग रहा है कि आत्मविश्वास आप में बिल्कुल भरपूर था। लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे कि जिसमें इसी की कमी है शायद। तो उनके लिए आप क्या एक दो स्टेप्स बताना चाहेंगे कि कदम वो कौन से उठाएं कि जिससे उसमें उनमें भी वही आत्मविश्वास जगे जो आप में था या अब है।